Hello team. So today it was very nice day for me and from the market as well. Why for me? Because today I got chance to meet Mr. Ravi Chawla, the managing director of the Gulf Oil India Limited. Okay, आज मैं पूरे के पूरे दिन के लिए उसके साथ था एंड बस मेरा मार्केट टाइम उसमें ही खत्म हो गया. मैं कई बार आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के दरमियान भी कहता हूँ कि दैट वन ऑफ माय मैटर अंकल उसके पास गल्फ ऑयल की डीलरशिप है. तो आज मैं बस वहीं पर था, तो ये आपके लिए वो साबिती हो गई कि भाई चलो नहीं, मैं आपको जो सिखाता हूँ वो कुछ ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ कि भाई चलो कुछ हवा में ही कुछ कह दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू द 100% द ट्रू थिंग. एंड टुडे वो आज दिन भी आपके सामने आ गया. सो मैं अगर आप रवि सर भी अगर ये देख रहे थे, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि भाई चलो आपसे मुझे भी मिलने को मिल गया. So without wasting time, let's go to the market because we are the market people, stock market people. So as I said to you that we will have some format for our post market analysis video. That very first we are going to discuss from the market profile, then we will go to the normal candlestick charts and all such things in different time frames, and then finally to the order flow. Very first market opened somewhere around 400 mark and then went down to test the market, took support from the 20 EMA in the 15-minute time frame chart from the lower levels and moved on the higher side. Now, as I said to you in the pre-market analysis audio of the today, that we are going to open somewhere around 0.73% on the higher side from the previous day close. But the actual market opening was not at that place and market reversed on the lower side. But after that, market has the recovery and it touched that 0.73% mark on the higher side. So जो मैंने आपको कहा है वो सब कुछ होता भी है. किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको सीखना पड़ेगा एंड सीखने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा. उसके अलावा कोई चारा नहीं है. बट मैंने आपको एक दूसरी और चीज कही थी कि दैट इज नथिंग बट यू मस्ट हैव टू बी वेरी लाइट. यू मस्ट हैव टू स्टे लाइट इन द ओपनिंग. फॉलो द इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज. हर रोज कहता हूं. व्हाई? बिकॉज जो इंपॉर्टेंस आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है बरोबर, तो उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा because it does not have any other options. यहां से मार्केट ने रिवर्सल किया. अब मैंने यहां पर और भी कहा था कि मार्केट प्रोफाइल से हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन यहां ऊपर भी है, छोटा है बट है. बट ये कैसा था? इनडिसिसिव था. इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आपको क्या करना चाहिए, लाइट रहना चाहिए. एंड आज के दिन का अगर आप देखोगे देन our most of the market trading activity at that particular place. So इससे क्या पता चला? मार्केट प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है एंड वो तो है ही, बट मेरा ये प्री मार्केट का एनालिसिस के ऑडियो वीडियो, ये पोस्ट मार्केट का एनालिसिस का ऑडियो वीडियो, सब कुछ, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए. यहाँ पर एक और बात है बट वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. वो मेरे बच्चों के लिए रखूंगा, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए रखूंगा. अभी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. ओके, अब लेट्स गो टू द नॉर्मल चार्ट बिकॉज नॉर्मल चार्ट में आज कुछ है एंड जो है वो मैंने आपको प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में कह दिया था. अब सब कुछ डिस्कस करूंगा वन बाय वन बट यू मस्ट हैव टू बी हियर. So in the opening, you can clearly see in the 15-minute time frame chart that market took support from the 20 EMA on the lower side and then moved on the higher side at this place. But what about the trading part? Whether we should go for the trading or not? As I said, you must have to be very light in the opening. So यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं है. बड़े वॉलेटिलिटी है, मूव्स है, बट आपको मैं सिखाता हूं, कहता हूं बार बार दैट एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग. मार्केट की मूव जो है वो कुछ अलग है बट एक्चुअल में जो ट्रेडिंग करना है वो भी कुछ अलग होता है. आपको जो कहा हुआ है वो फॉलो करना है, एज सिंपल एज दैट. ओके, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं बनता है. बाद में ट्रेडिंग बनता कब है? अगर आप चार्ट पर यहाँ पर देखोगे देन market made the resistance level at this place, okay, and market break that level and moved on the higher side. So यहां से आपको कोई scalp opportunity मिलती है कि यहां पर से आप एंट्री करो. टारगेट कौन सा रखो? धीरे से ऊपर लेकर, जो मैंने आपको कहा था ओपनिंग एट द 0.73%, तो वो मार्क तो यहाँ तुरंत ही आ गया. टारगेट लेवल बहुत यहाँ पर कम है बट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, द ओपनिंग रेंज हाई ब्रेक हो रहा है. सो दैट्स व्हाई यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ट्रेड टारगेट टू द हायर लेवल. एंड यहाँ पर हायर लेवल जो बनता है वो होता है आपका ये DR4. बाद में यहाँ पर इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो चुका है बट इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने के साथ साथ हमारे पास एक चार्ट पैटर्न भी है एंड दैट इज नथिंग बट वेरी फर्स्ट दिस इज द ट्राइंगल एंड देन फ्रॉम दिस टू दिस वी आर हैविंग द
peanut type of structure. So let me draw for you so you can have the idea how the chart pattern is formed and how we can draw. So this is the peanut. What is the target for peanut? The target for the peanut, that is nothing but the pole height. Now from the breakout point, if you measure, then our target is somewhere around here, but market made some reversal before approaching the target range. तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्यों मार्केट ने फॉल किया, रिवर्स किया? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट मार्केट कंप्लीटली रिवर्स फ्रॉम दैट. यहां पर कोई ब्रेकआउट पॉइंट पर मार्केट ने कोई रिवर्सल भी नहीं किया हुआ है, नीचे गिर गया. तो इसका मतलब क्या निकलता है यहां से, क्यों? बस इसका रीजन भी वही है, मैंने आपको कहा ना, मैंने मेरे ये स्टूडेंट के लिए रखा है एंड आज ये मैं आपको बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, जिसको भी सीखना है थोड़ा मुझे मैसेज करो. एंड जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स है वो लोग, उसकी आपके लिए पर्सनल एक ग्रुप भी है टेलीग्राम में, तो वहां पर आप मैसेज करिए, सर क्यों क्यों क्यों, तो मैं बताऊंगा. अदरवाइज आज मैं ये नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप पूछोगे तो ही बताऊंगा, अदरवाइज मैं बताने वाला नहीं हूं. अब यहां पर शार्प डाउनफॉल का रीजन क्या है यहां पर, क्यों? बिकॉज जिन्होंने भी यहां पर ये चार्ट पैटर्न देखकर ट्रेड लिया था, यहां पर लॉन्ग गए थे, कॉल बाय किया था, फ्यूचर्स में बाय किया था, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? यहां पर नीचे. तो यहां पर उन लोगों का क्या हुआ है? स्टॉप लॉस हिट हुआ है. बस वही है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसकी मूव है, इसलिए यहां पर एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिल गया. धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो यहां पर सारे के सारे यहां पर जितने भी बुल्स थे उसको यही लग रहा था कि भाई चलो अब धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बचा है, कोई बुलिशनेस नहीं बची है, धीरे धीरे मार्केट वीक होता चला जा रहा है. तो कई लोगों ने यहां पर ऊपर एग्जिट करी होगी, कई लोगों ने यहां पर एग्जिट करी होगी, एंड फाइनली सब लोगों ने यहां पर क्या किया, एग्जिट कर ली कि भाई चलो अब तो यहां पर सब कुछ खत्म ही हो गया. फिर से नीचे आकर फिर से सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया एंड ऊपर की ओर चला गया. तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, एक डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन के पास से ही मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया है एंड ऊपर गया हुआ है. तो आज के लिए ट्रेड्स कितने थे? वेरी फर्स्ट एट दिस प्लेस, यहां से जब ओपनिंग रेंज हाई ब्रेक हुआ था तब एक ट्रेड बना हुआ था. बाद में ये पीनट पैटर्न का ब्रेकआउट, यहां पर एक ट्रेड बना था. बाद में यहां पर कोई ट्रेड था नहीं था. एंड इन बिटवीन दैट एट द टाइम ऑफ द इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन, यहां पर इनिशियल बैलेंस जब कंप्लीट होने को आया था, उसके नजदीक नजदीक यहां पर एक 21M मेथड ट्रेड भी अवेलेबल था. सो फॉर द टुडे देयर वर 3 डिफरेंट ट्रेड अवेलेबल. अब मैंने दूसरी एक बात कही थी आपको प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में, एंड दैट इज नथिंग बट वन चार्ट पैटर्न नेम, दैट इज नथिंग बट द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो देखो, मैंने आपको कब कहा था कि जब मार्केट यहां पर था, कि जब मार्केट ओपन ही नहीं हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि भाई चलो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, दैट इज नथिंग बट द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. तो यहां पर आपको क्या कोई कंप्लीटली हेड दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था. यहां पर आपको कोई राइट शोल्डर दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था. बट देखो मार्केट ने क्या कर लिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर लिया है, दैट्स इट. हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ट्रेडिंग इज डिफरेंट. मार्केट का फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है वो पहले आइडेंटिफाई करो. ट्रेडिंग के लिए क्या करो, वो स्ट्रक्चर जब खत्म होता है, कंप्लीट होता है, वहां पर आपको सारे के सारे इंडिकेशंस मिलते हैं कि भाई चलो यहां पर आपको ट्रेड करना ही चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द ट्रेड, एल्स यू हैव टू एनालाइज, दैट्स इट. तो अभी हमारे पास ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है. कब कंप्लीट होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द नेक लाइन. तो नेक लाइन जब ब्रेक होगी यहां पर, उसके ऊपर जब क्लोज हो, अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग ऊपर आता है, देन डेफिनेटली इट विल हैव समवॉट मोर कॉन्फिडेंस. अवरली में होता है, देन इट विल एड मोर कॉन्फिडेंस टू दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट. तो वहां पर हमें अच्छी सी मूवमेंट भी मिल सकती है. सो कल के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लुक फॉर दिस ट्रेंड लाइन, द नेक लाइन ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो यहां पर ये बात खत्म हो गई. अब हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो का. यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, बहुत सारी ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा एंड कई लोग जो है वो यहां से फटाफट निकल भी जाएंगे. सो यहां पर हम देखेंगे कि भाई चलो जब ब्रेकआउट हो रहा है तब क्या हुआ है. सो यहां पर जब मार्केट ने ओपनिंग रेंज हाई को ब्रेक किया, तो यहां पर आप देख सकते हो कि डेल्टा कैसा है, उससे पहले जो डेल्टा था यहां पर उसको कंपेयर करोगे तो यहां पर डेल्टा ज्यादा है, प्लस यहां पर क्यूमुलेटिव डेल्टा भी देखोगे, देन
जो क्यूमुलेटिव डेल्टा पहले नेगेटिव में था वो यहां पर पॉजिटिव में आ गया है, धीरे से वो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है एंड कंटिन्यूएशन हो रहा है ऑन द हायर साइड। सो यहां से यही आपको पता चलता है कि भाई चलो जो आप देख रहे हो वो कंफर्म है, you can definitely go for the trade at this place. So volume analysis will add somewhat more confirmation to your analysis for the trade entry, exits, etc. यहाँ एक और भी एनालिसिस कर लेते कि भाई चलो जब ये पीनट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था तब का क्या सीन है। तो यहाँ पर भी देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी है 37,000, तो यहाँ पर भी डेल्टा बहुत ज्यादा है एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा में भी काफी सारी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल गई है विद इन द सिंगल कैंडल। So definitely this breakout is strong breakout and you must have to go for the trade at this place. अब यहां पर ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, तो डिमांड जोन के पास जब मार्केट आ रहा था तो यहां पर बेस कैंडल्स बना रहा था, साइडवेज मूव्स दिखा रहा था। अब डिमांड जोन भी कैसा है, बहुत बढ़िया है, वाइड भी है, यहां पर एक है, यहां पर एक दूसरा भी है, तो इसलिए आपको यहां पर साइडवेज मूव ज्यादा मिल रही थी। एंड जब ये लेवल फाइनली ब्रेक हुआ तब देखो कि यहां पर डेल्टा भी कितना है -37,000। यहां पर इससे पहले है कुछ नहीं है, बट हम यहां पर ये जब -37,000 ये जब कैंडल क्लोज होगी तब ट्रेड करेंगे, नहीं, हम ट्रेड उससे पहले करेंगे कि जब मार्केट ब्रेक कर रहा है वो लेवल, जो भी बायर लोग है उन लोगों का स्टॉप लॉस यहां पर नीचे होगा, तो यहां पर से वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसलिए वो लोग यहां पर सेल करेंगे, नया सेलिंग नहीं है। अगर नया सेलिंग होता तो देखो मार्केट में ये फिर से बढ़ोतरी नहीं आती, मार्केट फिर से इतनी अप मूवमेंट नहीं देता। अब सपोर्ट भी लिया है तो वो भी यहाँ पर एक डिमांड जोन मॉर्निंग में जो बना हुआ था वहां से इस मार्केट ने सपोर्ट लेकर फिर से रिकवरी करी हुई है। सो ओवरऑल दिस ऑल कंसेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बस इससे ज्यादा तो आज कुछ है ही नहीं। बाद में मैं कितना कहता रहूंगा कि भाई चलो ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगेगा हाँ सर हमको मालूम ही है ये इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट, ये आप जो कह रहे हो समझा रहे हो वो सीखना है, मास्टरी करनी है, देन डेफिनेटली कांटेक्ट टू मी एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में।